हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक लेक्चर, जिसमें हम आज समझेंगे कि व्हाट आर द गैमेट्स एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म सेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि व्हाट इज़ गैमेट्स। सो गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गैमेट्स जो होते हैं हमारी क्या होती है, एक स्पेशलाइज सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती हैं? स्पेशलाइज सेल्स विच इज़ नेमली एज अ स्पर्म एंड एग सेल्स। एंड इनका क्या काम होता है? बेसिकली ये हमारे क्रूशल रोल प्ले करते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे गैमेट्स का बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल होता है। ठीक है, तो हमने बात समझी कि हमारे जो गैमेट्स होते हैं ये हमारे स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द सेल्स होती हैं, जो कि हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ टू टाइप्स, स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स। स्पर्म सेल्स इज़ फॉर द मेल्स एंड द फीमेल जो होती हैं उनका क्या होता है? एग सेल्स होता है या ओवा होता है। और इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम जो होता है, जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जब हमारा स्पर्म एंड ओवम का क्या होता है? फ्यूजन होता है, उससे जो एक जाइगोट बनता है दैट लीड्स टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे गैमेट्स होते हैं इनका और क्या क्या रोल हो सकता है। सो गैमेट्स जो होते हैं हमारे, इनका जो एक रोल होता है कि सबसे पहला ये क्या करते हैं हमारे पास में, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। सो ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे जो जीन्स होते हैं या जो पेरेंट्स से जो हमारे ऑफस्प्रिंग में जो भी हमारे गुण जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, उसको बोलते हैं कि हाँ वो हमारे क्या है, हमारे मदर या फादर से हमारे अंदर आए। तो वो किसके थ्रू होता है? इन गैमेट्स के थ्रू होता है, जो कि कहते हैं ना कि हमारे अंदर हमारे मम्मी पापा के जीन्स है, तो दैट इज़ थ्रू दी गैमेट्स। ओके, और ये क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है एक जनरेशन से क्या दूसरे जनरेशन में हमारे जो भी जीन्स होते हैं, जो भी हमारी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अभी और क्या कर सकते हैं। सो ये हमारे इंपॉर्टेंस इनकी जो क्या होती है, स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूएशन में हेल्प करते हैं। जैसे गैमेट्स हमने समझा कि एक स्पेशलाइज फॉर्म द सेल्स होती हैं, जो कि कॉन्टिन्यूएशन में क्या करती है? स्पीशीज़ के हेल्पफुल होती हैं बाय प्रमोटिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडाप्टेशन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो क्या होता है, गैमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द गैमेट्स। सो हमने अभी बात करी बेटा कि जो हमारे गैमेट्स होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा स्पर्म। ओके, स्पर्म होता है, एंड देन सेकेंड इज द एग सेल और द ओवा। ओके, सो आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब मैं बता देती हूँ जो हमारे स्पर्म होते हैं, ठीक है, वो हमारे किसके गैमेट्स होते हैं? मेल के गैमेट्स होते हैं, फीमेल के। सो जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो हमारे किसके गैमेट्स होते हैं? मेल के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स। ठीक है, एंड जो हमारी ओवा होती है या एग सेल होती है वो किसकी होती है? फीमेल की हमारी क्या होती है? गैमेट्स होती हैं। आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब हम बात करेंगे तो ये क्या करते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव फंक्शन इनका क्या होता है, कि कैसे फंक्शन ये क्या करते हैं। जैसे हमारे जो दोनों ही जो स्पर्म एंड ओवा होते हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, और इससे क्या होता है? हमारी एक नई लाइफ का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। सो व्हेन स्पर्म मतलब एन, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम एक मतलब डिनोट करके दिखा सकते हैं कि स्पर्म जिसको हम लोग एन से शो करते हैं, जो कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड होता है, मतलब अकेला होता है। फिर इस ओवम विच इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड, जब ये कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है? 2n बनता है, विच इज़ अ डिप्लॉइड सेल। और यहीं से क्या होता है? हमारा एक न्यू लाइफ का ऑरिजिनेशन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट बोलते हैं। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा ये गैमेट्स होते हैं इनका रोल क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो बेसिकली बेटा हमने कुछ थोड़ी बहुत तो बातें समझी कि स्पेशलाइज सेल्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। हमारे जो जेनेटिक मटेरियल का है वो हमारे मदर से मतलब जो हमारे मदर फादर से हमें ट्रांसफ़र होता है। तो ये सब किसके थ्रू हो पाता है? ये हमारे जो गैमेट्स होते हैं, जिनको सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो रोल होता है हमारे गैमेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो होता है हमारे पास में गैमेट्स फॉर्मेशन। सो गैमेट्स आर specialized cell that plays a crucial role in sexual reproduction, each genetic material carrying genetic information. So okay, then क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस, लाइक जो भी हमारी जो फर्टिलाइजेशन होती है उस टाइम पे जो स्पर्म और एग जो होता है कंबाइन करके एक जाइगोट बनाता है, जो कि एक वाइटल स्टेप है किसमें? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। ठीक है, देन हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। सो हमारा जो गैमेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये हमारे जाइगोट का भी फॉर्मेशन करते हैं। जब एग और ओवम n+n मिलकर क्या बनता है? 2n। ठीक है, फिर डिप्लॉइड सेल, तो इससे क्या हो गया? एक जाइगोट बन गया जो कि नई लाइफ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे बेटा जिसके बारे में,
एक हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अभी स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखो स्पर्म सेल्स होंगे जो कि क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है। मेल गैमेट में सबसे पहले इसमें क्या है, इसको 3 रीजन में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो रीजन होता है बेटा वो हेड रीजन होता है। देन हमारा ये क्या होता है, नेक रीजन है, मिड पीस बोलते हैं। देन ये हमारा क्या है, टेल रीजन है। सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द स्पर्म सेल, लाइक इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें 3 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द उसकी हेड, देन सेकंड इज द मिड पीस और द नेक, और एंड अगर हम बात करेंगे उसका जो थर्ड रीजन होता है उसको टेल बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हुई है। अब इसके अंदर कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जो इसका हेड रीजन होता है, हेड रीजन ऑफ द स्पर्म सेल में क्या क्या होता है, एक एक्रोजोम होता है जो कि क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसमें, जो कि जब हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे इसमें क्या होता है, एक्रोजोम रिएक्शन करके वो एंजाइम्स रिलीज होता है ताकि क्या कर सके, हमारा स्पर्म इजीली पेनिट्रेट कर सके ओवा को, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, अब बात करेंगे मिड पीस में, तो मिड पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। फिर एक्सोनीम प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, टेल रीजन में एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं जो कि उनको मोशन करने में हेल्प करते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि जो इसका हेड रीजन होगा, स्पर्म सेल हेड। सो द हेड ऑफ द स्पर्म सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस विच कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो अगर आप बोलो कि हमें जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से क्यों मिल पा रही है, क्योंकि हमारे इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वही क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है जो कि हमारा क्या होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। फिर हमारा मिड पीस में क्या होता है, फंक्शनैलिटी होता है। लाइक जो हमारा मिड पीस होता है उसमें क्या होता है, सेल्स का पैकेज होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करते हैं। और उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्रक्टोज होता है जो कि हमारे क्या होता है, एनर्जी गिविंग रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे किसको, स्पर्म को मतलब मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं और एनर्जी देते हैं ताकि वो इजीली हमारे एक्सेल से क्या कर पाए, पेनिट्रेट कर पाए, फर्टिलाइजेशन कर पाए। फिर हम बात कर सकते हैं टेल की मोबिलिटी। तो हमारा जो टेल होता है वो क्या देता है हमें, हमारे स्पर्म को क्या देता है, मोटालिटी देता है ताकि स्पर्म मतलब बहुत तेज़ी से क्या कर सके, किसी भी एक्स सेल से क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि हमारे गैमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके टाइप्स क्या, कितने प्रकार के होते हैं और हमारा क्या रोल होता है गैमेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।